केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें तो लगातार चौतरफा विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी भी अब हुंकार भरने जा रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। संजय भाटिया हमारे साथ है, सांसद है बीजेपी के। सर, चौतरफा विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि नरेंद्र तोमर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आश्वासन दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस विरोध? बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, मेरे हिसाब से घटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अभी सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस देख रहा हूँ और व्यक्तिगत किसानों की देख रहा हूँ, अब राजनीतिक सोच में, जैसे अभी कांग्रेस की जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर हमें किसानों का कंधा मिला तो उसको यूज़ क्यों ना करें। मेरे को भी ये किसी ने बताया, हालांकि मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं देखी, लेकिन उन्होंने ही कहा कि हम क्यों ना यूज़ करें। तो ये छोटी मानसिकता है, छोटी सोच है कि आप राजनीति को सीधे सीधे राजनीतिक रूप में लो ना। आप बीजेपी की ये बुराई करो और हम हमारे खिलाफ तर्क दो। आप कह रहे हो हम किसानों का कंधा क्यों ना प्रयोग करें। अरे किसानों के हित में कोई बात है, आप बात करो, आप अपनी बात रखो, लेकिन आप उसको एजिटेशन में, इन चीज़ों में उपयोग, उसमें अपनी कांग्रेस की स्ट्रेंथ दिखाने का प्रयास करो, तो ये गलत सोच है। और राहुल गांधी जी इस आज़ाद देश के नागरिक हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और वो हरियाणा का, पंजाब का, पूरा हिंदुस्तान उनका है। उनको घूमना भी चाहिए। लोगों के बीच में जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा, वरना वो इतने ऊंचे पद पे भी रह गए, उन्हें जमीनी धरातल की नहीं पता। भाटिया जी, आप कह रहे हैं कि विरोध कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। कल से रेल रोको आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपके जो सहयोगी रहे हैं श्याम सिंह राणा, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान विरोधी काम बीजेपी करने का काम कर रही है। इन किसान कानूनों के विरोध में वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हो गए। श्रोमणी अकाली दल 22 साल का रिश्ता तोड़ चुका है। तो आपके जो सहयोगी हैं वही अब खिलाफत करते नजर आ रहे हैं, तो विरोध कहाँ कम हुआ? देखिए, सुखबीर बादल जी का हमारा बहुत लंबा साथ रहा है, माननीय प्रकाश सिंह बादल जी। मैं तो उस स्तर का भी व्यक्ति नहीं कि राष्ट्रीय स्तर के समझौतों के बारे में, एनडीए स्तर के समझौते के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं, तो उनका लंबा साथ रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया, भ्रमित किया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान अपनी फसल ले लेके घूमेगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, इस तरह भ्रमित जिस तरह से किसानों को करने का प्रयास किया, इस तरह से मैं समझता हूँ हमारे सहयोगी संगठनों को, या आपने जैसे श्याम सिंह राणा जी का नाम लिया, अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ काम किया है, वो ऐसे लोग कुछ भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये भ्रम दूर होगा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आपके टीवी के आगे ही बोलने वाले हैं। भाटिया जी, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, चुनाव जब हुए वहां पर भी कांग्रेस ने कई तरह से बीजेपी के ऊपर निशाने साधे थे। उस समय जनता भ्रम में नहीं आई, उस समय किसान भ्रम में नहीं आए, उस समय बीजेपी को प्रचंड बहुमत जनता देती नजर आई, किसान देते नजर आए। अब ऐसा क्या हो गया कि बरगलावा इतना हो गया कि बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं? देखिए, जब सीए का कानून बना तो हिंदुस्तान में इसी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को भ्रमित किया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने वाला कानून लेके आई है, और उनको एजिटेटेड कर दिया। आप बताइए, इस कानून के बाद कौन से मुसलमान इस देश से बाहर निकल गए? इसी तरह से इस बार के इस कानून के अंदर भी ये कहा गया कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। आज रजत शर्मा जी का खुद का इंटरव्यू, उन्होंने एक पत्रकार होने के नाते से टीवी के ऊपर बोला कि मैंने इस कानून को पढ़ा है, कहीं भी, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, रवीश जी तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, इतने सीनियर और इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमने इन कानूनों को पढ़ा है, कहीं भी एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है, कहीं भी मंडियां बंद होने वाली नहीं है। कृषि कानूनों में किसानों के पास जो कुछ आज है उनको कुछ दिया ही है, उनसे लिया कुछ नहीं है। जब ऐसे न्यूट्रल लोग ये बात कह रहे हैं तो धीरे धीरे ये भ्रम खत्म होगा, विपक्ष का भ्रम खत्म होगा 100%। जी, मैं पिछले काफी दिनों से किसानों के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। किसानों की एक ही मांग है कि मानते हैं बीजेपी जो है वो एमएसपी को खत्म नहीं करेगी, वो इस बात में रजामंद है, लेकिन वो ये कह रहे हैं क्या श्योरिटी है कि मंडियों में जिस तरह से सरकारी एजेंसियां पहले फसलों की खरीद करती थी उसी तर्ज पर फसलों की खरीद होगी, एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मक्के जैसा हाल जो है वो फसलों का होता हुआ नजर नहीं आएगा। एमएसपी का फैसला केंद्र सरकार करती है, और देश ही नहीं दुनिया के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके माध्यम से ही पूरे हिंदुस्तान को अपील की,
उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, इस कानून से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। जागरूक किसानों ने खुलकर ये चर्चा मीडिया के सामने की है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, और पिछले कुछ दिनों से आप भी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं भी मीडिया को ऑब्जर्व करता हूं, कुछ दिनों से आपकी समझ में ये बात आ गई, आप भी हाईलाइट कर रहे हैं। ये दिनों दिनों की बात है, आप देखोगे कि ये बादल, झूठ के बादल छटेंगे और पूरी रोशनी एक आखिरी सवाल, बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो इस चीज को इन कानूनों में मेंशन नहीं कर पाई कि अगर फसल की खरीद कोई भी निजी कंपनी एमएसपी से कम करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार किसान के पास होगा? नहीं, मैं एक बात सुनो, इसके अंदर इस चीज को, जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिट ही नहीं करी, उसको मेंशन करके उल्टा उसके ऊपर चर्चा छेड़ने वाली बात है। खुलेआम चर्चा इस कानून एक्ट के अंदर है, इस जो सुधार आए हैं इनका एमएसपी से लेना देना कुछ नहीं है। मतलब उसमें एमएसपी की चर्चा किस बात की जाए? जो कानूनों के अंदर अमेंडमेंट आई है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा अधिकार, पहले किसान अपना माल मंडी के अलावा नहीं बेच पाता था, सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी उसको परेशान करते थे, किसी तरह का उसको दिक्कत करते थे। आज वो दिक्कत उनके लिए खत्म कर दी। आज एमएसपी से ज्यादा आपको रेट मिले, पहले कानूनों के तहत उनको रोका जाता था, आज रोका नहीं जाता। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिताजी 86 ईयर ओल्ड है, 86 साल की उम्र में आज भी खेती करते हैं, खुद 2 व्हीलर पे जाते हैं सुबह शाम। मैं तो ज्यादा संगठन के कामों में रहता हूं, वो जाते हैं। आज भी 86 साल की उम्र में वो अपनी मर्जी से खेती करते हैं, जागरूक खेती करते हैं, सब्जियां करते हैं। 86 साल की उम्र आप कल्पना करके देखिए कि 86 साल का, क्यों? उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, आराम की खेती की जा सकती है। आप जीरी बो दो, गेहूं बो दो, 2 बार खेत में गए, 4 बार अपने आप फसल होगी, उसमें फिर भी मैं समझता हूं कंपैरेटिवली आप 1-2 फसल की बजाय 3 फसल की खेती करते हो, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। यही चीज हिंदुस्तान के लिए चाहिए। हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होंगे अन्य चीजों की तरफ। मैंने तो देखा है लोग बाग लगाने लग गए, लोग अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने लग गए। तो इन कानूनों से उन लोगों को, जागरूक खेती करने वालों को फायदा मिलने वाला है। जो कहता है मैं ट्रेडिशनल खेती करूंगा, मुझे धान और गेहूं के अलावा कहीं जाना नहीं है, मुझे एमएसपी पे माल बेचना है, उसको कोई रुकावट नहीं है, उसको नहीं रोका गया। ये बात बार बार हर मंच पर आकर, हर चैनल पर आकर हमारे नेता बार बार बोलते रहे, और इन सारी चीजों की जानकारी किसान नेताओं को भी है। चलिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से कह रहे हैं कि बरगलावा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर राजनीतिक रोटियां सेने की कवायद में जुटी हुई है, इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक समय में कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखना यही होगा कि इनके इस बयान पर कांग्रेसी धड़ा जो है वो किस तरह से पलटवार करता है, और आने वाले दिनों में जिस तरह के प्रदर्शन होने वाले हैं वो केंद्र पर किस तरह का दबाव डालने का काम करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।